हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर सीपीएफ और सीडीएस के बैच में, खासतौर से सीडीएस भी लिख लीजिए, सीडीएस, ठीक है, सीपीएफ और सीडीएस के बैच में किस तरह से हम हिस्ट्री की तैयारी करें, यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें कि आखिर हम सीडीएस और सीपीएफ के बैच में किस तरह से हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम आपके साथ एज ए असिस्टेंट कमांडेंट का बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से, यानी 27 जुलाई से असिस्टेंट कमांडेंट यानी सीपीएफ का बैच स्टार्ट हो रहा है। नोट कर लीजिएगा गाइस, टाइमिंग है 4 PM से 7:30 PM, यानी 4 PM से 7:30 PM तक हमारा ये बैच लॉन्च किया जा रहा है। तो गाइस, जिस भी बच्चे को सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर सकता है। इवनिंग टाइम में बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 to 7:30 PM का टाइमिंग है। तो गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। तो हम और मैं और मेरी टीम यहाँ पर पूरा आपका सहयोग करेगी और आपके एग्जामिनेशन को निकलवाने में हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे गाइस। तो चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर मैं सीपीएफ की बात करूं, सीपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की आप तैयारी करने जा रहे हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैयारी करने जा रहे हैं और एज ए पोस्ट मिलेगा आपको असिस्टेंट कमांडेंट। ये एग्जाम बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं गाइस, ध्यान समझने का प्रयास करें। 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकंड। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक चीज बारीकियों को मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस बैच को ज्वाइन कीजिए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपका पूरी तरह से हर एक डायमेंशन पर हम लोग आपका सहयोग करेंगे। पेपर फर्स्ट जो है बेसिकली जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जनरल, नोट कर लीजिएगा इस जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस पेपर में आपकी बात करें, इस पेपर की बात करेंगे, इस पेपर में आपने अगर मैक्सिमम क्वेश्चन ले लिया या मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया या आपका ये पेपर पूरी तरह से तैयार है तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से आपका एग्जाम क्रैक होने की स्थिति में आ जाएगा। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में आखिर आता क्या है, पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, समझने का प्रयास करें। यहां पर अगर जीए की बात करें, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे पोर्शंस आपके एज ए इसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में आते हैं। साथ साथ में इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैथ, साथ साथ में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं गाइस। अतः ये पेपर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस और करंट अफेयर्स आपका तैयार है तो मान के चलिए कि एग्जामिनेशन निकलने के पूरे चांसेस रहेंगे। जबकि सेकंड पेपर में आपका देखा जाए तो एसे और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन बेसिकली पूछा जाता है। ये 200 मार्क्स का होगा, पहला पेपर 250 का और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें एसे की जो राइटिंग होती है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें बेसिकली आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसका यूज कर पाएंगे। अतः ये आपका सीपीएफ का पेपर, आपके 2 पेपर हैं, इसमें पहला पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में बेसिकली जीएस वाला पार्ट जुड़ जाता है और सेकंड पेपर में ऐसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जुड़ता है गाइस। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो जैसा कि मैं हर एक दिन प्रमोशन कर रहा हूं और हर एक चीज को बताता जा रहा हूं, जैसे
पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि आखिर पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, यानी हम पॉलिटी किस तरह से तैयार कर सकते हैं सीपीएफ के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप जैसे पिछली क्लास में बताया था, इससे पिछली क्लास में बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी कैसे किया जाए। गाइस अब मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हिस्ट्री की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ा जाए। गाइस अगर सीपीएफ के एग्जाम में अगर हिस्ट्री की बात करें तो ध्यान समझना बच्चों, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, यहां पर स्ट्रेटेजी बनाना होगा। देखिए हिस्ट्री के अगर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन है, 18 से 20 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी 18 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस 18 से 20 क्वेश्चन में गाइस पहला याद रखें, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे और साथ साथ में तीसरा जो पार्ट होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एंशिएंट हिस्ट्री बोले तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अतः अगर 2 से 3 क्वेश्चन की बात करें अगर ये पूछा जा रहा है तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण पहला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। साथ साथ में वैदिक सिविलाइजेशन पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, वैदिक सिविलाइजेशन ये तैयार होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म तैयार करते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बौद्ध और जैन धर्म आपको तैयार रखना है। और साथ साथ में अगर आप यहां पे मौर्य और अगर आप यहां पे मौर्य के साथ गुप्ता पीरियड भी तैयार कर लें तो मान के चले कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएंगे। यही वो टॉपिक है जिससे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आप हड़प्पा, वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्यास और गुप्तास ये 6 मेजर टॉपिक हैं जो आपको पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। गाइस याद रखना, जब मैं सीपीएफ का बैच पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें भी मैं किस डायमेंशन को पकड़ूं कि एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए और मुझे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो इसके लिए ये 6 चैप्टर प्राचीन इतिहास में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर यहां पे मेडिवल हिस्ट्री की बात करें गाइस, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में 2 पार्ट हैं। पहला एक तो है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत आपको पूरा तैयार करना है, दिल्ली सल्तनत पूरा तैयार करना है, जो मैं आपको यहां पे कराऊंगा। दिल्ली सल्तनत में जैसे गुलाम वंश, साथ साथ में आपका खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ये सारे मैं टॉपिक्स आपको तैयार कराऊंगा। साथ साथ में मुगल वंश भी आपको यहां पे अलग से मुगल भी कराया जाएगा। यानी मुगल में यहां पर आपका बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये टॉपिक्स भी कराए जाएंगे ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। यहां पर मेडिवल हिस्ट्री से मांगे चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अतः 3 से 4 क्वेश्चन के लिए दिल्ली सल्तनत एक तरफ तैयार करना है और एक तरफ मुगल्स को हम तैयार करेंगे गाइस, याद रहे। यहां पर अगर सीपीएफ के एग्जाम की बात करें तो सीपीएफ के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। यानी 10 से 12 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। यहां पर मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं तैयार कराऊंगा तो गाइस 1707 से लेकर के 1947 तक का इतिहास आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ना केवल एक तरफ ब्रिटिश के द्वारा किए गए भारत में साम्राज्य विस्तार एक तरफ चलेगा, वहीं गवर्नर जनरल वायसराय के द्वारा पढ़ाया जाएगा और साथ साथ में नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी पूरी तरह से एक एक डायमेंशन पकड़ पकड़ कर मैं आपको यहां पर तैयार करने वाला हूं। तो गाइस, जिस भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करे, ताकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन इतने हो जाएं कि हम बैच को पूरी तरह से स्मूथली आगे बढ़ा पाएं। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन का लेवल अब डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरह के लेवल्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप भी बनाने का प्रयास करें कि आप कितना बना सकते हैं। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑब्टेन्ड। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, यू कैन डू दिस। आप बनाने का प्रयास करें, आप बना सकते हैं गाइस, बनाने का प्रयास करें गाइस। क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट बताइए गाइस, क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी करें गाइस, यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें। क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट प्रयास कीजिए गाइस, क्या आंसर है आपका? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए, प्रदीप जी आ चुके हैं और परविंदर राय आ चुके हैं, सीएम भी आ चुके हैं, चंदन सागर भी आ चुके हैं, सौरभ श्रीवास्तव भी, वेरी गुड इवनिंग सौरभ श्रीवास्तव। एक्चुअली मैं समझा रहा था तो मैं देख नहीं पाया आप लोगों को कि आप ऑलरेडी लाइव हैं। चलिए, तो आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? देखिए, सीएम ने मेहरगढ़ जवाब दिया है, सीएम ने मेहरगढ़ जवाब दिया है। बाकी लोग गाइस जवाब देने का प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? प्रदीप जी जवाब दीजिए, सौरभ श्रीवास्तव जवाब दीजिए। चले गाइस, जवाब दीजिए फटाफट, क्या उत्तर होगा? फटाफट उत्तर बताएं, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? चले गाइस, अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो गाइस मेहरगढ़ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। मेहरगढ़ राइट नाउ बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, और बलूचिस्तान राइट नाउ कहां पर? पाकिस्तान में है। यही मेहरगढ़ पहला प्लेस था जहां से कृषि का प्रथम उदाहरण मिला है, नोट कर लीजिए। साथ साथ में मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के भी एविडेंस इसी जगह से मिले हैं गाइस, इसी जगह से मिले हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर रट जाएं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस कहां पर, तो बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है गाइस। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ वो प्लेस था जहां से ये एविडेंस मिला है गाइस। सीपीएफ के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो गाइस, अगर सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 27 जुलाई को ये बैच आ रहा है, 4 से 7:30 की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए गाइस। मैं जितेंद्र शर्मा आपको सीपीएफ के एग्जाम में हिस्ट्री टीच करूंगा और परफेक्ट टीच करूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ पाएं गाइस। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। चले गाइस, आगे देखिए। शिव शंकर जी नोट्स पूरे अवेलेबल होंगे। शिव शंकर आपको नोट्स पूरे मिलेंगे, इसके लिए आप घबराएं नहीं। बस अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीपीएफ का बैच ज्वाइन कीजिए, जो लाइव बैच पेड बैच है गाइस, जो स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से। चले गाइस, अगला क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बस जवाब दीजिए गाइस, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? यू कैन डू दिस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, बनावली, वुडप्लो, आपका बी लोथल, हमनकुंड, सी हड़प्पा वर्कर्स हाउसिंग एंड मोहनजोदड़ो प्लॉट फील्ड। गाइस जवाब दीजिए। देखिए, पूरी तरह से मैंने पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं कि सीपीएफ के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए शिव शंकर जी का जवाब बी है। ग्लोरियस इंस्टीट्यूट का हेलो 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 ग्लोरियस ग्लोरियस हेलो, कैसे हैं आप? चलिए चंदन सागर का डी है। जय किरार का आंसर डी आ रहा है और सीएम का आंसर डी आ रहा है गाइस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्लोरियस ने भी जवाब डी दिया है, तो बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। यानी जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है गाइस, कालीबंगा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य, हवन कुंड का साक्ष्य और साथ साथ में यहाँ पे कच्चे ईंटों का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, सर्जरी का साक्ष्य और साथ साथ में कालीबंगा को ब्लैक बंगाल सिटी के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में है। गाइस 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 क्वेश्चन का लेवल इस तरह से रहेगा, अतः तैयार हो जाइए ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। देखिए आपके सीपीएफ के क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पर जाकर पूछ रहा हूं, पूरी तरह से यूपीएससी का लेवल मैं फॉलो कर रहा हूं। जरा जवाब तो दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द करेक्ट आंसर फ्रॉम अबव इज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिले इमारतों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिले इमारतों का निर्माण किया गया था। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में भवन ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता में भवन ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। गाइस 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 जवाब देने का प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपका। ये देखिए सीपीएफ के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 जुलाई से हमारा नया बैच आ रहा है, नोट कर लीजिएगा, 27 जुलाई से नया बैच है। फटाफट बताएं गाइस क्या उत्तर होगा। चलिए नंदिता खजूरिया का आंसर सी आ रहा है। ग्लोरियस का आंसर नहीं आया अब तक। शिवशंकर का आंसर स्किप किया। सीएम ने कह रहे हैं ऑल करेक्ट है। और गाइस चलिए चलिए चंदन सागर जी सी जवाब दे रहे हैं। चलिए यस बिल्कुल चंदन सागर जी आप बिल्कुल सही हैं, सी इज द राइट आंसर। इन तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही है गाइस। अगर देखा जाए तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में मकान, ये जो ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि चेस बोर्ड की आकृति में ये मकान बनाया गया था, यानी कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करती थी, ठीक है। यहीं पे मकान बनाए जाते थे गाइस, यही है ग्रिड सिस्टम, यही है ग्रिड सिस्टम गाइस, क्लियर। और अगर बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी और इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ था। मकान जो थे सिंगल स्टोरी में तो मकान था ही, क्लियर। इसके ऊपर एक और स्टोरी में मकान बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी डबल स्टोरी में मकान बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगर देखा जाए तो आंसर आपका तीनों होगा, यानी तीनों ही करेक्ट हैं। इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः सोचिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, तो गाइस मेरा मानना है पूरी तरह से तैयार हो जाओ ताकि सिलेक्शन लेने के नजदीक हो जाए गाइस। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। देखिए एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ क्या है, राजधानी। पहला काशी, कौशल, अंग, मगध, यानी 16 महाजनपदा, 16 महाजनपदा, महाजनपदा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 16 महाजनपद से क्वेश्चन पूछा है गाइस। देखिए यहाँ पर अगर आपका 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मलवस, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्म, कवंती, गांधार, कंबोज, अगर ये 16 महाजनपद के कैपिटल्स याद हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। अगर 16 महाजनपद के कैपिटल्स आपको याद नहीं है तब क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। तो जरा जवाब तो दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। छोटे लाल कुशवाहा एक्चुअली आज जो क्लास जो थी लेट हो गई थी, 8:30 बजे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था मेरे कंप्यूटर में,
इसके कारण से थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। तो छोटे लाल जी गुस्सा ना होइए, गुस्सा ना होइए छोटे लाल जी, आपको बराबर क्लास मिलेगा, ठीक है, इसलिए घबराए नहीं। चलिए छोटे लाल कुशवाहा, सो प्लीज जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर है आपका, फटाफट जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है। बताइए गाइस कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपावती, मगध की राजधानी उज्जैन। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा सही। चलिए ग्लोरियस कह रहे हैं डी आंसर होगा, सी कह रहे हैं डी होगा, और गाइस आप में से कोई स्टूडेंट है जो सही आंसर बिल्कुल बता पाए? चलिए बताइए गाइस क्या उत्तर होगा, फटाफट बताएं प्लीज, बताएं क्या उत्तर होगा। ग्लोरियस, ग्लोरियस बताएं, ग्लोरियस बताएं। चलिए गाइस और बताएं गाइस जवाब क्या होगा। नंदिता, नंदिता जवाब दीजिए बेटा, नंदिता बेटा जवाब दीजिए। निशा जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए गुरुदेव डेली क्लास कब से होगा? और डेली क्लास जो है, डेली क्लास आज क्लास है 10 बजे, आ जाना 10 बजे, सीएम 10 बजे क्लास है। चलिए गाइस इसका आंसर बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। मगध, मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, क्लियर। इसी को पहले जो नाम दिया गया, सबसे पहले नाम दिया गया था ग्रीब्रज, फिर इसके बाद हुई थी राजगृह, इसके बाद हो गई थी पाटलिपुत्रा, क्लियर। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, नोट कर लीजिए। चंदन सागर जी नोट कर लीजिए। गाइस जितने बच्चे अभी लाइव ले रहे हैं, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए, मेरी क्लास यूपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर के आज रात क्लास है, आज रात क्लास है, आज रात 10 बजे लेक्चर है 10 PM पर, क्लियर। आपको यूट्यूब पर स्टेट अड्डा डालना है, यूट्यूब पर आपको स्टेट अड्डा डालना है, स्टेट अड्डा, स्टेट अड्डा डालना है, स्टेट अड्डा, और आपको मेरी क्लास मिल जाएगी रात के 10 बजे। नोट कर लीजिए 10 PM पे मेरा लेक्चर है गाइस। मोस्ट वेलकम, सभी का स्वागत है, जितने बच्चे जुड़ना चाहें। और अगर आप इस पे जुड़ेंगे तो आपको मैं खुद नोटिफिकेशन देता रहूँगा। नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए, मैं आपको खुद नोटिफिकेशन दूंगा इस पर। ये लिंक है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लियर, ताकि आप मेरे जितने भी यूट्यूब पर लेक्चर होते हैं सारे के सारे लेक्चर को देख पाएंगे। अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते तो जुड़िए गाइस। स्टेट अड्डा पर रात को 10 बजे मेरा लाइव लेक्चर है, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो गाइस जरूर आए रात के 10 बजे। चलिए हाँ, ग्लोरियस अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ग्लोरियस अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो रात को 10 बजे मिलिए, रात को 10 बजे मिलिए ग्लोरियस, रात को 10 बजे मिलिए, ठीक है, ठीक है बेटा, रात को 10 बजे मिलिए। चलिए हाँ बेटा, हाँ बेटा चंदन सागर आपने आंसर सही बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हु वॉज द फर्स्ट ओटोमन रूलर टू होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान? सुल्तान, सुल्तान, वह कौन पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी एंड तैमूरलंग। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओम प्रकाश कुमार का बी, ओम प्रकाश कुमार का बी, और जया के सर मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है आपकी क्लास। जय किरार, जय किरार, जय किरार, मैं जो यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, एसएससी अड्डा पे लेक्चर मेरा ऑलरेडी चल रहा है। अधिकांश मैं यूट्यूब, अधिकांश मैं अड्डा पर पेड बैच में पढ़ाता हूँ, पेड बैच में, ठीक है। आज रात मेरी क्लास 10 बजे, आप आ जाइए यूपीएससी के लिए। 10 PM पर बच्चा यूपीएससी और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए आप आ जाइए रात को 10 बजे। वहाँ पर मैं आपको और विस्तार से पढ़ाऊँगा, और विस्तार से पढ़ाऊँगा, ठीक है गाइस। अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमारा जो बैच आ रहा है, बैच आ रहा है, वो बैच की टाइमिंग है
27 जुलाई को सीपीएफ का बैच आ रहा है, नोट कर लीजिए। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है गाइस आपका 4 से साढ़े 7 PM, ठीक है। और इसका उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है महमूद गजनवी, नोट कर लीजिए। महमूद गजनवी was the first ruler who was adopted the title of Sultan. The title of Sultan was adopted by Mahmud Ghaznavi at that time, and he was the first ruler in Ottoman dynasty. क्लियर है गाइस? यानी अगर देखा जाए तो पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। बिल्कुल ग्लोरियस 10 बजे मिलिए, 10 बजे जरूर मिलिए। छोटे लाल कुशवाहा, चलिए छोटे लाल कुशवाहा जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप इस लेवल पर एग्जाम की तैयारी करेंगे तब मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और कंफर्म होगा। मान के चलिए गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको इस एग्जाम में कहीं पर भी समस्या नहीं होगी और आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो चलिए गाइस, जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? जय किरार हो सकता है। और जय किरार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ाता हूं तो उसको घबराए नहीं। चलिए जय किरार, डोंट वरी बेटा, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक हेल्ड द टाइटल्स ऑफ मलिक एंड वॉरलॉर्ड व्हाइल ascending to the throne. First statement, कुतुबुद्दीन ऐबक was called Quran Khan because he recited the Quran. कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंहासनारूढ़ होते समय मलिक और सिपासलार की उपाधि धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है क्योंकि वह कुरान का सुरीला पाठ करता था। दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट है, जवाब देना है। द करेक्ट आंसर फ्रॉम अबव इज, उपरोक्त में सही उत्तर है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। तो गाइस जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट जवाब दीजिए गाइस। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंहासनारूढ़ होते समय मलिक एवं सिपासलार की उपाधि धारण किए थे। दूसरा स्टेटमेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है क्योंकि वह कुरान का सुरीला पाठ करता था। जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए क्वेश्चन का लेवल, इस लेवल पे क्वेश्चन की तैयारी जब होगी तब जाके आपका सीपीएफ का एग्जाम क्रैक होगा। इस लेवल पर तैयारी करिए, इस लेवल पर तैयारी करिए। चलेगा गाइस, आंसर बिल्कुल सही, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है गाइस, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया हो। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपासलार के उपाधि धारण किए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में कुरान खां के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह कुरान का सुरीला पाठ करता था। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग treaties द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। निम्न संधियों में से किसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? अलीनगर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस। जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा आपका? अलीनगर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस। जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा? फटाफट प्रयास करें, थोड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्या उत्तर होगा? सातवें का उत्तर जवाब दीजिएगा, इस क्या उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू यू? गाइस प्रयास करें। सातवां क्वेश्चन देखिए, हर एक डायमेंशन से क्वेश्चन सेट कर रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था, अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। गाइस इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच, सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बैच 27 जुलाई से नया बैच आ रहा है, 27 जुलाई से बैच आ रहा है गाइस। और टाइमिंग है आपका 4 से साढ़े 7 की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए PM। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गाइस का जवाब है इलाहाबाद, नोट कर लीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश को दिया गया था। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिशु बक्सर गलत कर दिया आपने, CMG आपने भी गलत कर दिया और चंदन सागर आपने भी गलत कर दिया, आपने भी गलत किया है। छोटे लाल कुशवाहा B आंसर दे रहे थे
जबकि छोटे लाल कुशवाहा का भी आंसर गलत हुआ। आंसर है आपका इलाहाबाद की संधि 1765। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस अगर आप मेरी लगातार डेली क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप मेरी लगातार क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस रात को 10 बजे 10 PM पर गाइस, 10 PM पर आपको यूट्यूब पर स्टेट अड्डा डालना है। स्टेट अड्डा डालिए यूट्यूब पर। मेरी क्लास रात को 10 बजे 10 PM पे क्लास होगी। देखिएगा बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं वहां पर, और मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रॉड लेवल पर प्रैक्टिस कराने वाला हूं गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए रात को। और अगर आप नोटिफिकेशन सीधे मेरे थ्रू चाहते हैं तो इस पर भी जुड़ जाइए गाइस, ताकि सीधे सीधे हम जो है आपके साथ डायरेक्ट जो है वार्तालाप भी कर पाएं। इस पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इस पर भी जुड़ सकते हैं गाइस। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा गाइस, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होगी। चलिए गाइस, चलिए द इंडिया लास्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी। किसने सबसे पहले पाकिस्तान या सेपरेट कंट्री का विचार दिया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और आगा खान। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा। कोशिश करें, बनाने का प्रयास करें। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। अभी विकास शुक्ला जी, बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा। शिवांगी रात को आ रही है ना क्लास लेने? शिवांगी रात को क्लास लेने आ रही हैं। बहुत अच्छा गाइस, रात को आइए, क्लास 10 बजे बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए जवाब दीजिए। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। ऐसे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, CAPF में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। 27 जुलाई से हमारा नया बैच है, 27 जुलाई से नया बैच है। टाइमिंग है 4 से 7:30 तक। नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए। अगर आप CPF की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 27 जुलाई से बैच है, 27 जुलाई से बैच है, और इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल। नोट कर लीजिए, मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर, राइट आंसर गाइस। आई होप क्लियर हो गया हो। ठीक है छोटे लाल, ठीक है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा गाइस। मैं आपको फिर से बता दूं, रात को 10 बजे, आज रात 10 बजे मेरा लेक्चर है 10 PM पर। 10 PM पर लेक्चर है गाइस। आपको स्टेट अड्डा पे आना है। स्टेट अड्डा आप जो है यूट्यूब पे डालेंगे और यहाँ पर 10 बजे मेरा लेक्चर होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़िए और यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाने का लुत्फ उठाएं गाइस। आज रात 10 बजे गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक है, यहीं तक। चूंकि ये प्रमोशनल वीडियो है, प्रमोशनल क्लास था कि किस तरह से हिस्ट्री को तैयार करें, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ मेडिवल और मॉडर्न को कितने वेटेज में पढ़ा जाए जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए गाइस। तो बने रहिए, आज रात 10 बजे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।